गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। आज जो शीट हम आपको कराएंगे उसकी हमने आपको कॉपी भेज दी है। और जो बच्चे यहाँ फिजिकली बैठे हैं सब लोग शीट ले लो भाई, एक एक यहाँ शीट्स पड़ी हैं। 27 बच्चे आज यहाँ पर आए हुए हैं और अग्रवाल साहब भी आज यहाँ आए हैं, स्वागत है उनका। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि हमें इस जूम मीटिंग में ये शीट कंप्लीट करनी है, ठीक है। और आज शाम को 3 बजे भी एक शीट आपके पास आएगी, एक शीट आएगी 2:30 बजे और उसकी क्लास आएगी कितने बजे? 3 बजे। उसे कॉपी पे कंप्लीट कर लेना। कल संडे में एक शीट आएगी कितने बजे? 2:30 बजे, ठीक है। और उसकी जो क्लास आएगी 3 बजे। समझ गए मेरी बात? तो ये दोनों शीट्स आज और कल कंप्लीट करनी है। मंडे को हम यहाँ नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल आप यहाँ नहीं आएंगे, हम लोग ऑनलाइन ही 3 बजे आपको यूट्यूब की क्लास भेजेंगे। और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ क्या होंगे? चैप्टर 13 होंगे। और सभी क्वेश्चंस 3 और 4 नंबर के होंगे जो बोर्ड के एग्जाम में या तो आ चुके हैं या जिनके आने की उम्मीद है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ अपडेट भेज रहा हूँ और आप उन सबको अच्छे से कंप्लीट करते रहिए, रोज का काम रोज करते रहिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, और क्या लिखा हुआ है? सरमाउंटेड बाई ए, हाँ भाई, सरमाउंटेड बाई ए कोन। अपने ऊपर क्या खड़ा किया हुआ है उसने? छत, कोन। देखिए ऐसा बना हुआ है, ये देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए नीचे से सिलेंड्रिकल शेप है और ऊपर से जो इसकी छत बनी हुई है वो कोनिकल बनी हुई है। ये देखिए, ये देखिए ऐसे इसकी छत कोनिकल बनी हुई है। आगे और बेटा जल्दी आओ, शीट ले लो, फटाफट बैठो। 28 बच्चे हो गए आज। आप लोग भी अब फिजिकली आना शुरू करो, मंडे से नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स शुरू हो रहा है। अरे ये पड़ी भाई शीट, जल्दी उतार अपने बैग बैग। हाँ भाई आगे पढ़ते हैं। अब सिलेंडर का जो डायमीटर है 4.3 है। कौन बच्चा बताएगा रेडियस कितना हो गया? 2.15। देखना सही किया मैंने। सर्कुलर बेस कोन का भी और उसका सिलेंडर का भी। हाइट 3.8, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 3.8। आगे पढ़ो क्या लिखा है। वर्टिकल एंगल इज राइट एंगल। हाँ भाई ये है सबसे मेन बात। ये देखिए ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 90 का। तो ये भी 45 होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा? 45 का होगा। 1 मिनट में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे फटाफट, 45 हो जाएगा। कुछ भी करके बताने की दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फिगर में पूरे 90 को शो करके आधा आधा 45 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? कह रहा कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालिए। अब बताइए कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे स्लैंट हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? और मेरे पास तो अभी खाली ये रेडियस है, ठीक। और और मुझे क्या चाहिए? इसकी वॉल्यूम के लिए इसकी हाइट भी चाहिए। तो कुछ दे तो नहीं रखा इसमें, तो मुझे टिग्नोमेट्री से ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। हाँ भाई किसकी हेल्प से मुझे निकालनी पड़ेंगी? ये टिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो आइए सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, क्योंकि टिग्नोमेट्री के अंदर तो हमें ये सब नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC। तो लिखिए आज की तारीख है 29 है, 30 है? 29, अच्छा जी। चलिए हाँ भाई क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल ABC। आइए रेशो बनाए। BC परपेंडिकुलर है और AB हाइपोटेनियस है। कौन बताएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितना होता है? साइन, और साइन कितना? 45 डिग्री। चलिए BC की वैल्यू 2.15 और AB मालूम नहीं है। साइन 45 का आंसर होता है 1/√2। तो AB की 2.15 इंटू √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AB का आंसर आ गया 2.15 इंटू 1.41।
कर दो भाई जल्दी से दोनों मल्टीप्लाई, और मुझे बता दो फटाफट मल्टीप्लाई करके क्या आया। ये ऑनलाइन वाले जल्दी बता देते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों बता सर दीजिए। 3.04। बच्चे कह रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 3.04। ठीक है, लिख दो भाई 3.04, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर में चल रही है। 3.04 ये क्या आ गया, ये कोन की क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई। गलत, ठीक कर लो ना, ठीक कर लो, ठीक कर लो भाई, ठीक कर लो, यही आएगा, यही आएगा। अब सुनो, ये तो हमने निकाल लिया क्या, हाइपोटेनियस। अब मुझे कोन की हाइट भी तो चाहिए होगी, तो ये परपेंडिकुलर और इसका नाम क्या है, बेस। तो फिर से लिखो BC अपॉन AB, AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और BC की वैल्यू 2.15 अपॉन AC और 10 45 1। बताओ AC का आंसर क्या आ गया, 2.15 मीटर आ गया। अब मुझे कोन की हाइट भी पता चल गई और कोन की स्लैंट हाइट भी पता चल गई। ये देखिए मेंसुरेशन के चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री से की फाइट, और पता चल गई हमें दोनों तरह की हाइट। ठीक है, क्वेश्चन पर सही आ रही है लाइट। अब फॉर्मूले में हो जाओ जरा टाइट। कौन बताएगा, सबसे पहले क्या निकाला जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। उसके लिए क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो बताइए फॉर्मूला, पाई 2 पाई RH, H कैपिटल, और इसका फॉर्मूला होगा पाई R स्मॉल l। दोनों में से हम लोग पाई R कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2H प्लस कितना, 2H प्लस L। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, 3.14 और रेडियस, रेडियस कितना 2.15, 2 इंटू कैपिटल H 3.8, और L का आंसर आपने निकाला 3.04। ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ दो, ऑफलाइन वालों भी और ऑनलाइन वालों भी, और इसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि अब तो ये केवल टाइम पास रह गया, और तो इसमें कुछ है नहीं। इन दोनों को प्लस करके 49.553। और इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी आएगा आप लिख देना अपने आप। चलिए, हम टाइम खराब नहीं करते ना इस छोटी सी कैलकुलेशन में, अपने आप कर लीजिएगा हम, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन एक ही जूम मीटिंग में खत्म करने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए, कौन बच्चा बताएगा, वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालना है। असली खेल तो ये ट्रिग्नोमेट्री का था, जो बच्चों के दिमाग में कम आता है और ढूंढते रहते हैं यहाँ क्या होगा वहां क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम को और कोन के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr² कैपिटल H, और इसका हो गया 1/3 πr² स्मॉल h। ठीक है, कुछ कॉमन शॉमन हो तो बताओ, πr² कॉमन, कैपिटल H प्लस 1/3 स्मॉल h। पाई की वैल्यू पुट करो 3.14, रेडियस की जगह लिखो 2.15 का होल स्क्वायर, 3.8 प्लस 1/3 इंटू स्मॉल h की वैल्यू चेक करो ऊपर क्या आई थी, AC का आंसर आया था ना। हाँ भाई, यही AC कोन की हाइट थी, तो ये कितना हो गया 2.15। समझ गए, तो ये कैलकुलेशन भी किसके जिम्मे हो गई, आपके जिम्मे हो गई। अब मैं यहाँ बैठ के मल्टीप्लाई करूं, LCM लूं, डिवाइड करूं, ये सब काम तो आप भी आराम से बैठ के कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बताओ, ये राइट एंगल वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। बस अभी तक आपने एक भी ऐसा क्वेश्चन पूरे चैप्टर में नहीं किया जहां इस तरह से कोई एंगल वर्टिकल दे रखा हो, और देखो कुछ भी नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना था। तो बच्चे घबरा जाते हैं यूं ही, लेकिन दिमाग अच्छे से लगाएं तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आपसे उसने स्लैंट हाइट और हाइट निकलवाई, और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी, 2 चैप्टर एक ही क्वेश्चन के अंदर कंबाइन करा दी। कितने चैप्टर, 2, 2 या 3,
कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर भी करा दिया, जिसे आपने डायरेक्ट 45 लिखा, पूरा एंगल 90 डिग्री का था तो आधा 45 हो गया, कुछ भी इसको लिख के करके दिखाने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट डायरेक्टली इन द फिगर। चले गोल्डन बाबू आगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला पढ़े। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड दिस, टू कॉनिकल कैविटी ईच ऑफ रेडियस एंड हाइट हैव बीन होलोड आउट, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आइए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पहले फिगर बनाते हैं और फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया भाई? सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, पहले तो एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया, चलो भाई ये बना दिया सॉलिड सिलेंडर। कितनी हाइट दे रखी है जिस क्वेश्चन के अंदर? 70 सेंटीमीटर। लीजिए 70 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, और रेडियस कितना है? 15। टू कॉनिकल कैविटीज ऑफ ईच ऑफ रेडियस 6 एंड हाइट 8 हैव बीन होलोड आउट। हाँ भाई, अब इसमें से मुझे दो कोन काट लिए, देखो दो कोन कैसे काट लिए। हाँ भाई देख रहे हैं आप लोग कैसे काट लिए दो कोन? ये देखिए, क्योंकि इसका रेडियस और हाइट अलग है, एक कोन तो ये काट लिया और एक कोन ये काट लिया। ये देखिए, ये इसका रेडियस और हाइट अलग अलग है दोनों के, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये देखिए, ये वाला पीस यहां से काट दिया, ऐसे ये वाला पीस यहां से काट दिया। बताइए, बात कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? अब एक पीस यस ऊपर सर। से काट दिया, एक पीस कहां से काट दिया? नीचे से काट दिया। वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है? एरिया निकालना है, और वो भी टोटल सरफेस एरिया। अब बताइए इन दोनों फिगर को माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? हाँ, वॉल्यूम के प्लस केस में करेंगे। माइनस करते, प्लस। एरिया के केस में क्या प्लस करेंगे? इसको प्लस करेंगे। प्लस तो लिखिए, लिखिए टोटल सरफेस एरिया, सेकंड क्वेश्चन, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ भाई, सॉलिड सिलेंडर है, जरा ध्यान रखना है इस बात का। सिलेंडर कैसा है? सॉलिड है, इस बात का ध्यान रखना। तो CSA ऑफ सिलेंडर, बताओ कितने कोण काट दिए? 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ, बोलो क्या? कोण। अब कौन बताएगा? प्लस सर्कुलर बेस। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर से कट गया, आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा कट गया, तो ये बच गया आपके पास, ये ऊपर का हिस्सा बच गया, देखो। और ये सॉलिड है, एक पीस आपने ऊपर से काट लिया, एक पीस आपने नीचे से काट लिया, अब ये जगह बच गई, और ऊपर भी बची और कहां बची? नीचे भी। तो आउटर एरिया में से इनर एरिया क्या कर देंगे? माइनस, और 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे? क्योंकि ऊपर भी सॉलिड है और नीचे भी क्या है? सॉलिड है। ये देखो, ऊपर नीचे दोनों जगह सॉलिड है। चलिए मैंने आंसर लिखा हुआ है, अगर हमारा फॉर्मूला सही हुआ तो हमारा गजब आंसर आएगा। चलिए धीरे धीरे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं। तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल R और कैपिटल H, 2 इंटू पाई R, हाँ भाई, L अभी हमारे पास है या नहीं है? नहीं है, निकाल लेंगे, चलो कोई बात नहीं। 2 पाई कॉमन ले लिया, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अगर मैं तीनों में 2 पाई कॉमन ले लूं तो RH प्लस 2 पाई कॉमन RL प्लस 2 पाई, एक बार R में R प्लस और एक बार R में R माइनस। ठीक है, चलो भाई स्लेंट हाइट भी निकाल लें जरा। देखो छोटा रेडियस और छोटी हाइट क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 6 और 8,
तो मुझे लगता है स्लैंट हाइट तो आप जल्दी से निकाल लोगे। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 कितना आ गया? 100। बताओ भाई कितना आ गया? 10। तो 2 पाई सर की जगह 3.14। हाँ बोलो बोलो। सर 2 पाई बाहर कॉमन आ गया तो r प्लस r और r माइनस r ही तो बचेगा अंदर जब 2 पाई कॉमन आ गया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2 पाई कॉमन आ गया तो r प्लस आर और r माइनस आर बचेगा, 2 पाई तो बाहर आ गया था। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना, उसमें हम लोग टाइम नहीं खराब करते। हाँ भाई, कैपिटल आर कौन बच्चा बताएगा कितना है क्वेश्चन के अंदर? 15, और हाइट है 70, और स्मॉल आर की वैल्यू है 6, और अब ये भी स्लैंट हाइट आपने निकाली 10, और प्लस एक बार 15 में 6 प्लस, और एक बार 15 में 6 माइनस। अब आप कर लेंगे तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है वैसे भी। इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को सॉल्व, तीनों को प्लस करके इससे क्या करनी है? मल्टीप्लाई, और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आंसर शीट में लिखा हुआ है, देख लीजिए। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, समझ में आ गए? 2 कोण काट दिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ चलिए आगे चलते हैं, यस सर। और क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ते हैं। ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे 10th क्लास में भी इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई पढ़ू हर्ष बाबू। Yes, sir. Yes sir. The difference between outer and inner curved surface area of hollow right circular cylinder is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई किस किस का डिफरेंस दिया हुआ है? Inner and outer आउटर एंड CSA इनर। of हाँ, hollow आउटर cylinder. और इनर सीएसए का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम लोग कैपिटल आर को तो आउटर रेडियस मान लेंगे, और स्मॉल आर को क्या मान लेंगे? इनर रेडियस। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की कहानी चल रही है। क्या लिखेंगे? आउटर सीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस इनर सीएसए ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 88। फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच। ये देखिए भाई, अगर आउटर और इनर है तो हाइट तो सेम होगी, लेकिन रेडियस ही तो अलग होंगे। बताओ, इस तरह से बनता है, ये देखो होलो, ये देखो इस तरह से बनता है होलो पाइप, आउटर माइनस इनर। कुछ कॉमन हो तो बताइए। 2 पाई एच कॉमन है, अंदर क्या बच गया? आर माइनस आर। अब कुछ दे रखा हो, हाइट 14 दे रखी है, लो भाई पुट करो, 2 इंटू 22/7, और 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, और आर माइनस आर मालूम नहीं, और 88। 7 2 जा कट गया, कौन बताएगा? आर माइनस आर 1 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? अब आप सोचोगे सर 1 कैसे आ गया नैतिक बाबू? भाई 2 2 जा 4, 22 की 4 से 88, 88 को जब 88 के नीचे ले जाएंगे जीरो तो ना आएगी, क्या आएगा? 1 आएगा। बच्चे जीरो लिखाते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन को एलावत बाबू बच्चे पहचान नहीं पाते। देखो क्या क्या लिखा हुआ, बच्चे पहचान ही नहीं पाते। देखना भाई टीशा क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। लिखो मेरे साथ, वॉल्यूम ऑफ मेटल Outer volume minus inner volume. इन सिलेंड्रिकल पाइप इन होलो सिलेंडर इक्वल 176 इन होलो सिलेंडर। अब देखिए, यहां तो डिफरेंस शब्द दिया हुआ था, तो बच्चों ने फटाफट क्या किया? आउटर में से इनर माइनस कर दिया। लेकिन यहां डिफरेंस शब्द नहीं दिया हुआ, यहां वॉल्यूम ऑफ मेटल दिया हुआ है, और ये अंदर से खोखला है। ये देखो, जब भी आप इसके अंदर चौक डालोगे नीचे से निकल जाएगी, खोखला है ये। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे? अभी हर्ष बाबू बता रहे हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ये देखिए, इन दोनों को माइनस करें तो किसके इक्वल रखेंगे? 176 के।
फॉर्मूला लगाइए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहां तो साफ साफ डिफरेंस दिया हुआ था, यहां मेटल का वॉल्यूम दे दिया। और जिस बच्चे को पता होगा कि मेटल का वॉल्यूम निकालने का एक ही रास्ता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो पाई एच आ गया कॉमन और अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर से पाई एच, एक बार आर में आर प्लस, एक बार आर में आर माइनस। हाँ भाई भव्या, समझ में आ रहा है? क्लास में हो भव्या? हाँ भाई नंदिका, समझ में आ रहा है? नंदिनी आप हो क्लास में? सोए रहते हैं बच्चे, क्लास नहीं अटेंड करते। चलो भाई, 22/7, हाइट 14, आर प्लस आर पता नहीं है। बताओ, अभी अभी आपने आर माइनस आर का क्या आंसर निकाला? 1 आंसर निकाला। 1 1 चलिए, तो 7 2 जा और 44 चला गया। हाँ भाई, 22 और 2 दोनों नीचे चले गए। आई थिंक ये 8 पर होता है। मुझे लगता है आर प्लस आर 4 आ गया। चेक करना कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। नो सर। लग रहा मुझे कोई मिस्टेक होगी या नहीं हुई। नहीं सर, यही आएगा। मेरा भी यही आ सर रहा। यही यही आ आ रहा है। रहा है। हाँ, कितनी इक्वेशन हो गई? 2। ये तो बच्चों का खेल है आपके लिए, चुटकी बजाते ही दोनों आर आ जाएंगे। क्यों भाई, क्या करें इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखकर? ऐड कर दो। बताओ, ऐड आर माइनस आर का आंसर 1 है और आर प्लस आर का आंसर कितना है? 4 है। लो भाई, ऐड कर दिया। माइनस आर से आर कट गया। बताओ, 2r की वैल्यू 5 आ गई। आर का आंसर बताओ क्या हो गया? 2.5। 2.5 इसे सेंटीमीटर। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। लो भाई, मैं तो इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। आर माइनस आर इक्वल 1, 2.5 माइनस आर इक्वल 1, आर की वैल्यू 1.5 आ गई। और मुझे लगता है उसने आपसे डायमीटर पूछा है। देखना, रेडियस यस पूछा, सर। डायमीटर पूछा। यस सर, डायमीटर। तो लिखेंगे क्या? आउटर डायमीटर। कैपिटल आर का डबल कर देंगे, 5 आंसर आ गया। इनर डायमीटर, स्मॉल आर का डबल कर देंगे, कितना आंसर आ गया? 3 आंसर आ गया। कहानी बताइए, समझ में आ गई या अच्छे से आ गई? तनेजा साहब। हाँ सर भाई मिस्टर। इसकी सिलेंडर की हाइट सेम क्यों रहती है? देख लो, पाइप पाइप अंदर से भी और बाहर से भी। पाइप को अंदर से भी नाप के देख लो और बाहर से भी नाप के देख लो। अपने पेन का रिफिल निकाल लो मित्तल साहब। ठीक है, निकाल लिया यस पेन सर। का रिफिल? अपने हाथ में रख लो, उसको उसको नाप के देखो। भाई रेडियस ही तो अलग अलग है। पाइप, पेन तो, पेन की जो रिफिल की लेंथ है वो तो सेम है, अंदर भी और बाहर भी। यस सर। देखो आप, कोई दिक्कत बिल्कुल किसी चीज की है ही नहीं। ये तो सिलेंड्रिकल पाइप है। कोई भी खोखली चीज उठा लो, कोई भी छत पे रखा हुआ जो पानी डालने वाला पाइप होता है, उसको जाके देख लो। जितना लंबा अंदर से होगा उतना लंबा बाहर से होगा। अगर फर्क है तो क्या? आउटर और इनर में रेडियस में फर्क है बस, और किसमें? और तो बिल्कुल सेम है। कांच का गिलास देख लो, अंदर से खोखला है। कांच का गिलास देख लो। शटल का डब्बा देख लो, शटल का डब्बा, हाइट तो सेम ही रहेगी ना। आप दोनों ढक्कन हटा के शटल निकाल लो सारी की सारी, आउटर इनर रेडियस अलग अलग रहेंगे, शटल के डब्बे की हाइट सेम रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। और कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 3 हो गए, वेरी गुड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कराया जा रहा है। और वी क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, एस क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। कौन बच्चा बताएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L into B into लेंथ H। इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का मतलब हुआ ए इंटू बी इंटू ए इनटू बी सी। इनटू सी। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? 2 LB प्लस BH बी एच प्लस प्लस एच एल। HL। तो फॉर्मूला हो गया 2AB प्लस BC प्लस, बोलो क्या? CA।
अब कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ ये जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे राइट हैंड साइड। उतार लो भाई स्वयं बाबू राइट हैंड साइड। ये देखिए राइट हैंड साइड उतार ली मैंने। आज 2:30 बजे एक शीट आएगी, उसे कॉपी पे नोट कर लेना, और 3 बजे यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास आएगी। वो क्वेश्चन मैं उसमें खुद ही मैं ही सॉल्व करूंगा, आपको वो 4 या 5 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने हैं। खूब बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और कल 2:30 भी संडे में 3 बजे क्लास आएगी, 2:30 शीट आएगी और 3 बजे क्लास आएगी। आधे घंटे का टाइम होगा, उसे नोट कर लेना और मेरे साथ बैठ के ही उस क्लास को सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर आप मंडे को हम आपको नया चैप्टर 14 शुरू करेंगे। यहाँ कल नहीं आना, कल केवल ऑनलाइन आपके पास क्लास ही आएगी बस। चलिए कौन बच्चा बताएगा, एस की जगह क्या लिखूं? 2AB + BC + CA। और इन तीनों का एलसीएम देखो, इन तीनों का एलसीएम ABC ABC। ए से ए कट गया, BC बच गया। B से B कट गया, AC बच गया। AC C से C कट गया, और बताओ क्या बच गया? AB AB बच गया। ए बी। देखो एलसीएम लेना आया कि नहीं आया मनस्वी? हाँ भाई माधव किंगर जी, ये देखो पूरा का पूरा ब्रैकेट इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से कट गया। ऊपर नीचे बताओ क्या बच गया? कट गया, 2 कट गया। बताओ 1 ऊपर क्या बचा? 1। और नीचे क्या बचा? ABC। और 1/ABC बताओ? 1/V। 1/V अपॉन वॉल्यूम। 1/V। वेरी गुड। देखो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई। कह दो समझ में आ गया। आ यस गया सर सर। यस सर। रोहन मित्तल जी, क्लास के बाद एक बार फोन करना जरा, ठीक है। ओके सर। हाँ भाई हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन? 5th क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी करा देते हैं। और आइए लिखते हैं, इसे मिटो रहा हूं मैं, कर लेना। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास आएगी, कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी। अभी मैं बस जैसे मैंने कल भेज दी थी एकदम, हाँ आज भेज दूंगा। और यूट्यूब की क्लास भी मैं सबकी आपको भेज ही रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं देखिए। अब 2 दिन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही चलेंगे, 8-10 क्वेश्चन हम 2 दिन में बढ़िया बढ़िया सब निपटा देंगे, जो किसी किताब ने छोड़ नहीं रखे और बोर्ड में भी आते हैं। हाँ भाई एच, सी और वी। एच कौन है? पढ़ो क्वेश्चन में टिशा क्या लिखा हुआ है। एच कौन है? हाइट है। सी कौन है? कर्व सरफेस एरिया है। और वी कौन है? वॉल्यूम है। तो कह रहा है ये सब प्रूफ करके बताओ, इसका आंसर 0 होगा। तो हेडिंग डालिए डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, डायरेक्ट हेडिंग डालिए लेफ्ट हैंड साइड। 3πVH³ -C²H² +9V²। ये देखिए, ये हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग आपको कल और आज 2 दिन शाम के टाइम ऑनलाइन क्लास भेजेंगे। ऑफलाइन यहाँ नहीं चलेगा। और मंडे को ऑफलाइन दोनों बैचेस में हम लोग चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ भाई 3π कौन बताएगा? ये किस फिगर के सब कुछ है? कोण के। तो कौन? कोण का अगर आपको वॉल्यूम याद हो तो 1/3πr²h, और मल्टीप्लाई साथ में क्या लिखा हुआ है? h³। देखो मैं वर्ड्स को फॉर्मूले में कन्वर्ट करता चला जा रहा हूं। v लिखा हुआ आया, और v कौन है? वॉल्यूम है। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। बाकी सब अपनी जगह रखा रहा, 3π अपनी जगह, h³ अपनी जगह, v की जगह मैंने v का फॉर्मूला लिख दिया। आगे चलो, बताओ भाई खुशी खुशी क्या नाम आया हुआ है? सी। और सी किसको बोलते हैं? CS से πRL। πRL। और ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर। और साथ में क्या लिखा हुआ है? h²। ये देखो सी की जगह कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। हाँ भैया, ये लाइन किया नहीं किया?
करो। ओ फिर से भी आ गया। हाँ भाई, प्रांजल भैया है क्लास में? हाँ जी सर। भाई साहब यहीं बैठे हैं आपके आज, श्री अलावत जी। हाँ भाई पुष्कर भैया, हो क्लास में, समझ में आ रहा है? लाला सोया हुआ। बताइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब की बार ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर। आइए किसी के स्क्वायर खोलते हैं और कुछ कटते हैं तो काटते हैं। ये देखो, 3 से 3 कट गया। देखना भाई मिस्टर त्रिज्या, क्वेश्चन गया इन द कलेजा। ये देखो, पाई से पाई मल्टीप्लाई करो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच की पावर बताओ क्या हो गया? 4। h⁴। अब इन तीनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है ना और बाहर स्क्वायर है। तो क्या आ गया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा हुआ है? एच स्क्वायर। ये देखो, अब इस ब्रैकेट का स्क्वायर करो, कौन करेगा? 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ये देखो, लो 9 से 9 कैंसिल कर दो। फिर से लिखो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4। लिख दिया? सेम नहीं है, आ जाओ इधर। पाई, यहाँ एच की पावर l 4 है, स्क्वायर वहां इक्वल टू एच h स्क्वायर स्क्वायर है। प्लस r यहाँ नहीं है स्क्वायर। दोनों सेम। ये देखिए, ये बताओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ इसे। l स्क्वायर एल h स्क्वायर स्क्वायर का एल प्लस r स्क्वायर। फॉर्मूला स्क्वायर। होता है इसमें एच आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एच स्क्वायर लिख आर दोगे। स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ये देखिए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। चलो भाई अंदर साइन चेंज करते हैं। बताइए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। इन तीनों को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को इससे भी मल्टीप्लाई करो। ये तो सेम लिखो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4। चलो भाई, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एच की पावर 4। कौन बताएगा? माइनस प्लस माइनस करो मल्टीप्लाई, पाई स्क्वायर, हाँ भाई, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से करेंगे तो आर की आर की पावर पावर 4। 4, और साथ में रह गया एच स्क्वायर, प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। 0 आ जाएगा। अग्रवाल साहब कह रहे कट के 1 आ जाएगा। 1 थोड़ा आएगा कट के भाई। हाँ भाई, बताइए, मुझे लग रहा है एक तो ये दोनों कट गए। बताओ कट गए कि नहीं कट गए? और एक कट गए, ये देखो ये दोनों कट गए। बताओ कहानी कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों कैंसिल हो गए, वो दोनों कैंसिल हो गए, और क्या आंसर बच गया? 0। ये कौन सी साइड आ गई आपके पास? आरएचएस आ गई। RHS। बताइए, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और ये शीट हमने जो मीटिंग खत्म होने से पहले आपको फटाफट खत्म करा दी। तो आज 2:30 बजे शीट, 3 बजे आएगी यूट्यूब की पहले से बनी हुई क्लास। बैठ के कॉपी पे चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना हैंड टू हैंड। कल संडे में भी 2:30 बजे शीट आएगी और 3 बजे क्लास आएगी, उसे भी बैठ के कंप्लीट कर लेना। मंडे को मैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर शुरू करूंगा, मीन मोड मीडियन, चैप्टर नंबर कौन सा? 40। ठीक है भाई, कुछ पूछना है किसी बच्चे को? सर इस क्वेश्चन में नो सर। कॉमन ले सकते हैं ना? कॉमन? बताओ कॉमन कैसे लोगी? कॉमन लोगी की तो सिरदर्दी बढ़ आर जाएगी। 1200 वो स्टेप आ स्क्वायर जाएगा। एच। नहीं नहीं सर, सिर, मतलब ले सकते हैं ना, बस ये नहीं पूछना कॉमन है। लेके करोगे क्या? पता क्यों? क्योंकि इक्वल में कुछ नहीं है। कॉमन लेने से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आखिरी में आके फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन, दिव्यांशा, उसी क्वेश्चन में लेने से बेनिफिट मिलता है जहां राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हो। भाई आप उसे डिवाइड में ले जाओ, 0 के नीचे ले जाओ, या उधर कुछ ले जाओ, तो कॉमन लेने में वहां बेनिफिट मिलता है। और वैल्यू पुट करनी हो तो कॉमन लो,
यहाँ तो कोई वैल्यू भी पुट नहीं करनी, यहाँ तो सब हमारे लिए कौन है, अननोन है। इसलिए इस क्वेश्चन में कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इक्वल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इक्वल में मुझे जीरो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। आप कॉमन ले लो, आपको क्वेश्चन को काटने पीटने के लिए देख लो क्या करना पड़ेगा, बाद में फिर अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका काम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे वो एक क्वेश्चन रह गया था, आपने आर पूछा था स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके एल स्क्वायर भी तो लगा सकता है। एल स्क्वायर की, फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे आएगा बताओ, आएगा ही नहीं। तो कॉमन लेने के बाद मतलब बेटा वो हो जाएगा। देख लो आप, अगर हो जाता हो तो वो कर लो इन दोनों में। यस सर, इन दोनों हाँ, में। चलो आप करके देख लेना। वो एक क्वेश्चन रह गया आपका, मैं तो भूल ही गया था। कल आपने क्वेश्चन पूछा था ना, अभी हमारे पास सर 2.5 मिनट है, और वो क्वेश्चन है मेरे मोबाइल में, और मोबाइल हो रहा है चार्ज। चलो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ उसको करके, और फिर उसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, अभी भेजता हूँ स्कूल के सर टाइम पे। आपने कल एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया था, लास्ट में उसका आंसर क्या आ रहा था? 3/8। वो मीटिंग भी 3/8 यस सर, मैंने पहले बोल दिया था कि यही आ इसका रहा है, आंसर 3/8 आएगा। यही आ ठीक रहा है है, सर। जलोत्रा साहब समझ में आ गया था वो ओके क्वेश्चन अब? सर। यस सर। चलिए वेरी गुड। और किसी को कोई बात पूछनी है? सर आप ये वाली शीट ग्रुप पे भेजेंगे? भेज दी। ये तो सर आपने कल ही भेज दी थी। हाँ ठीक ओके है, ओके ओके, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे सर। राधे राधे।